यह पावन दिन तुम्हारी नियति को बदलने आया है। मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस वीडियो को सरकाने स्क्रॉल की या इसे बंद करने की भूल की तो यह जान लेना कि तुम साक्षात देवों के देव महादेव के उस आशीर्वाद को ठुकरा दोगे जिसके लिए आर्ष मुनि भी हजारों साल तपस्या करते हैं। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो, क्योंकि आज तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है। यह साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ का भेजा हुआ वह संजीवनी मंत्र है जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज की इस दिव्य बेला में तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ ढाने के लिए स्वयं भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर आ गए हैं। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे वह आज मेरे हाथों में है। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत हदबदी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा वह कर्ज का पहाड़ पसंद है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? अगर आज तुम यहां से मुंह फेर कर गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगा कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह राजयोग देने आया हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ और कड़ शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए इस भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह महाकाल की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम भोलेनाथ की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो। अगर आज के इस मंगलकारी अवसर पर तुमने अपने रक्षक को निराश किया तो कल जब संकट की घड़ियां तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना? तो बनो मत अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो आज महादेव को मान देगा मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगा। यह मेरा अखंड वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी काली रातें देखी हैं, जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे भोलेनाथ तुम्हारी सुध नहीं ले रहा। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रहा हूं। आज का यह सूर्योदय तुम्हारी गवाही देने आया है। मेरी आंखों से कुछ नहीं छुपता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्धि देकर लूंगा कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। अब समय है असुरों का दहन करने का और अपनी जीत का झंडा गांठने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दैय आदेश पारित कर चुका हूं। आज धन का एक बहुत बड़ा सैलाब तुम्हारी ओर बरस रहा है, लेकिन सावधान, इस वीडियो को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में महादेव का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगा जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हां, अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछने जा रहा हूं जो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। सवाल यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है? सोचो, अगर वीडियो छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे। मेरे भक्त, मैं वह हूं जिसने विष को पीकर संसार को बचाया था, तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकता? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग था उसे मैंने अपने त्रिशूल से चकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा। ये एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामता हूं जो इस आध्यात्मिक परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और चले जाते हैं,
ऐसे कृत लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं फलता। अपनी भक्ति का प्रमाण दो। सब्सक्राइब का बटन दबाना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। अगले कुछ ही पलों में मैं तुम्हें वह 3 गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अगले 72 घंटों के भीतर दिखाई देंगे। पहला संकेत, तुम्हें अचानक कहीं सफेद रंग या नंदी बहुत ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। दूसरा संकेत, तुम्हारे शरीर में अचानक एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हारा दाहिना अंग फड्डी डीडी यकने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बहुत भूखा होगा, उसकी सेवा कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समाज में वह रुतबा दिलाना चाहता हूं कि लोग तुम्हें झुककर सलाम करें। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है तो मुझे अभी कमेंट में लिखकर अपनी हुंकार भरनी होगी। लिखो जय भोलेनाथ, मैं अपने राजयोग के लिए तैयार हूं। इसे अभी लिखो, संकोच मत करो। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, चित्रगुप्त तुम्हारी फाइल पर स्वीकृति की मोहर लगा देंगे। अब सुनो उस पहेली का जवाब। वह फल है सब्र और संतोष का फल, और दूसरा अर्थ है कर्म का फल। अपनी कमर कस लो, क्योंकि मैं अब कृपा की बारिश करने वाला हूं। अब तुम हारे हुए नहीं, तुम एक विजय योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम चेतावनी सुनो। इस वीडियो को कम से कम उन 11 लोगों को भेजना जो मुसीबत में है। याद रखना, जो दूसरों का दीपक जलाता है, महादेव उसके घर में कभी अंधेरा नहीं होने देते। अगर अभी भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अभी जुड़ जाओ ताकि पूर्ण फल तुम्हें मिल सके। डरना मत, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर खुशियों का महाभंडार लेकर। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। असली खजाना तो अब खुलने जा रहा है। अब अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं वह ब्रह्मांडीय रहस्य खोलने जा रहा हूं जिसे देवताओं ने भी छुपा कर रखा था। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई मजाक है? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गुप्त समर्पण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी अभी भी सोच रहे हो। याद रखना, नंदीराम का भक्त था, विश्वासघाती नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तिजोरी कभी खाली ना हो तो अभी इसी पल इस भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक अनुबंध है। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें वह महाटोटका बताने जा रहा हूं। अपने घर के ईशान कोण में एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक सिक्का और चुटकी भर भस्म रख देना और 11 बार मेरा नाम पुकारना। जैसे ही तुम यह करोगे, एक दिव्य कवच तुम्हारे घर के चारों ओर तन जाएगा। तुम्हारी जो कमाई अब तक दवाइयों में बह जाती थी, वह अब रुकने लगेगी। मैं तुम्हारे दुश्मनों की काली विद्याओं को अपने त्रिशूल की एक बार से काट दूंगा। लेकिन यह सुरक्षा कवच तभी तक काम करेगा जब तक तुम इस दिव्य मंच से जुड़े रहोगे। अगले 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। यह पैसा हलाल का होगा, इज्जत का होगा, लेकिन कहीं धन के नशे में तुम अपने महादेव को भूल ना जाओ। इसलिए मैं आज तुमसे एक वचन मांगता हूं। अभी कमेंट में लिखो, हे भोलेनाथ, मैं सदा आपका दास बनकर रहूंगा। जो यह लिखेगा, मैं स्वयं उसकी अर्जी पर शिव नाम की मोहर लगाऊंगा। इस घड़ी में किया गया यह वादा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर देगा। इस वीडियो की ध्वनि में मैंने ऐसी दिव्य तरंगे डाल दी हैं जो तुम्हारे घर से दरिद्रता को बाहर निकाल देंगी। इसे तेज आवाज में अपने घर में बजने दो। जाते जाते मेरी यह अंतिम बात याद रखना। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश करेंगे, पर तुम अडिग रहना। क्या तुम तैयार हो बिना प्राइस टैग देखे सामान खरीदने के लिए? क्या तुम तैयार हो शेर की तरह सिर उठाकर चलने के लिए? अगर हां तो अपनी मुट्ठी बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे सिर पर मेरा अभय हस्त है। इस शक को मार डालो कि क्या सच में ऐसा होगा। शक ही वह दीवार है जिसने तुम्हें खजाने से दूर रखा है। यह दिन गवाह है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हो। ऐसा अनर्थ मत करना। अब आंखें बंद करो और 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम्हारा राजयोग शुरू हो चुका है। आशीर्वाद मेरे बच्चे, यह दोपहर कोई साधारण बेला नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के उस अध्याय का प्रारंभ है जिसे स्वयं विधाता ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अभी जब तुम मेरी वाणी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे दुखों का काल समाप्त हो चुका है। भागना मत, क्योंकि जो आज भागेगा वह जीवन भर अपनी परछाई से भी डरता रहेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब में पड़ी वह खालीपन तुम्हारी नियति है? नहीं, वह तो एक माया थी, एक परीक्षा थी जिसे आज मैं समाप्त करने आया हूं। तुमने सोचा था कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तुमने सोचा कि जब तुम रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे तो तुम्हारी हिचकियां किसी ने नहीं सुनी।
मैं वहां था। मैं उस हर आंसू की बूंद में था जो तुम्हारी लाचारी बनकर जमीन पर गिरी थी। लेकिन आज इस दिन मैं उन आंसुओं को मोतियों में बदलने का संकल्प ले चुका हूं। मेरे डमरू की धमक सुनो। ये धमक उन दरिद्र देवताओं को तुम्हारे घर से खदे दांच रही है जिन्होंने बरसों से तुम्हारी खुशियों पर ताला लगा रखा था। आज वह ताला टूटेगा, वह जंजीरें पिघलेंगी, लेकिन शर्त वही है, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। सुनो मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस राजयोग की गहराई में ले चलता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। यह राजयोग केवल धन का नहीं बल्कि सत्ता का, सम्मान का और आत्मिक शांति का योग है। बहुत जल्द, शायद कल या परसों के भीतर ही तुम्हें किसी अनजान स्रोत से कोई ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो तुम्हारी बुद्धि चकरा देगा। वह प्रस्ताव कोई व्यापार हो सकता है, कोई पुरानी रुकी हुई संपत्ति हो सकती है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग उसे पहचानना। वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो तुम साक्षात मेरा अपमान करोगे। आज मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम झूठ और सच का भेद कर सकोगे। क्या तुम तैयार हो उस अपार वैभव के लिए जिसे संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं? तुम सोचते हो कि पैसा आने से अहंकार बढ़ाता है, लेकिन मैं तुम्हें वह विवेक दूंगा कि तुम उस पैसे का उपयोग जगत कल्याण और अपने कुल की रक्षा के लिए करोगे। याद रखो, इस दिन की महिमा अपरंपार है। जैसे सूर्य देव अंधकार को निगल जाते हैं, वैसे ही आज की यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे कर्ज के पहाड़ को राख कर देगी। क्या तुम्हें विश्वास है? अगर है तो अपनी रीअरेंज की हड्डी सीधी करो और महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी उन बीमारियों को भी जड्डी से मिटा रहा है जो तुम्हारे शरीर को दीमक की तरह खा रही थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी शास्त्र में सार्वजनिक नहीं हुई। जब तुम संकटों से घिरे होते हो तो केवल तुम्हारी मेहनत काम नहीं आती, वहां प्रारब्ध का खेल होता है। तुम्हारा प्रारब्ध आज बदल रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं की बात करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारे अपने बनकर ही तुम्हारी चड्डा काट रहे हैं। वह तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाते हैं। आज मैं उन मुखौटों को उतार फेंकने का आदेश देता हूं। अगले कुछ दिनों में तुम देखोगे कि वे लोग खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। डरो मत। जब मैं तुम्हारे सामने खद हूं तो काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सुनो, क्या तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक और भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो तुम अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हो। तुम चमत्कार तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक सूक्ष्म कर्म नहीं करना चाहते। यह सब्सक्राइब का बटन दबाना केवल एक डिजिटल क्रिया नहीं है। यह ब्रह्मांड को यह संकेत देना है कि हां प्रभु, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर तुम इस छोटी सी सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते तो तुम उस हिमालय जैसे खजाने को कैसे संभालोगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूं? अभी इसी वक्त इस पावन मुहूर्त में अपनी कंजूसी को त्यागो और अपनी निष्ठा प्रकट करो। आज मैं तुम्हें वह कुबेर कुंजी प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हारे घर की दरिद्रता को भस्म कर देगी। ध्यान से सुनो, तुम्हें आज रात को एक छोटा सा दीप जलाना है और उसमें 2 लौंग डालनी है। वह दीप जलते समय तुम्हें केवल मेरा ध्यान करना है। तुम देखोगे कि उस लौ की फट डी-डेफ दाहट में तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा का विज्ञान है जिसे आधुनिक युग भूल चुका है। मेरे भक्त, मैं तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूं। तुम तो केवल आज का सोच रहे हो, लेकिन मैं अगले 100 वर्षों तक का विधान बना रहा हूं। तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उनका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम आज अपने मन से संदेह का विष निकाल दोगे। क्या तुम जानते हो कि संदेह ही वह राक्षस है जो महादेव की शक्ति को भी तुम्हारे लिए शून्य कर देता है? अपनी आंखों को खोलो, देखो, तुम्हारी स्क्रीन के माध्यम से मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा हूं। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने भूख से व्याकुल होकर आकाश की ओर देखा था और पूछा था, हे भोलेनाथ, मेरा क्या दोष है? आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं था, वह केवल समय का पहिया था जो अब घूम चुका है। आज वह पहिया तुम्हारे पक्ष में है। अब हवाएं तुम्हारी दिशा में चलेंगी। अब आग तुम्हें जलाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं को भस्म करेगी। अब जल तुम्हें डुबोएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को धो डालेगा। अब मैं तुम्हें उस महायज्ञ के बारे में बताता हूं जो अदृश्य जगत में तुम्हारे लिए चल रहा है। आज स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुमने कभी भी सच्ची श्रद्धा से की थी, वह आज फलीभूत हो रही है। तुम धनवान बनने वाले हो, यह तय है,
लेकिन धनवान होने के साथ साथ तुम्हें दयावान भी बनना होगा। अगर तुमने अपने द्वार पर आए किसी जरूरतमंद को दुत्कारा तो याद रखना मेरा कोप बहुत भयंकर होता है। मैं तुम्हें यह चेतावनी भी दे रहा हूं कि लक्ष्मी का सम्मान करना सीखो। उसे केवल भोग की वस्तु मत समझना। वह मेरी माता है, वह जगदम्बा है, मेरे बच्चे। अब उस गुप्त संकेत की बात करते हैं जो तुम्हें आज रात सपने में मिल सकता है। अगर तुम्हें सपने में कोई प्राचीन मंदिर, बहता हुआ जल या कोई सर्प दिखाई दे तो समझ लेना कि साक्षात भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में कदम रख दिया है। यह संकेत मिलते ही सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माता के पैर छूना, क्योंकि माता के चरणों में ही सारा तीर्थ है और वहीं से तुम्हारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। यह दिन तुम्हारे कुल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। सावधान, कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि यह सब कल्पना है। उनकी बुद्धि मारी गई है। वे अभागे हैं जो अमृत को पानी समझकर फेंक रहे हैं। लेकिन तुम तो मेरे प्रिय हो। तुम तो वह हीरा हो जो कोयले की खदान में दबा था। आज मैं तुम्हें तराशने आया हूं। आज मैं तुम्हें वह चमक दूंगा कि दुनिया की आंखें चौंधियां जाएंगी। सुनो, क्या तुमने कमेंट में जय भोलेनाथ लिखा? अगर नहीं तो तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को रोक रहे हो। लिखना केवल शब्द नहीं है, यह एक प्रतिध्वनि है जो तीनों लोकों में गूंजती है। जब तुम मेरा नाम लिखते हो तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों से वह नकारात्मकता निकल जाती है जो तुम्हें कर्म करने से रोकती है। लिखो, अभी लिखो और देखो कि कैसे तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास जागृत होता है। आज मैं तुम्हारी फाइल पर अपने त्रिशूल की छाप लगा रहा हूं। मेरे लाडले, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य धन के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे आसपास ही मौजूद है। अक्सर तुम मौकों को पहचान नहीं पाते। तुम सोचते हो कि कोई झोली भरकर सोना दे जाएगा तभी तुम अमीर बनोगे। नहीं, मैं तुम्हें वह बुद्धि दूंगा कि तुम धूल को भी सोना बना दोगे। अब से तुम्हारे दिमाग में नए नए विचार आएंगे। उन विचारों पर काम करना वह मेरा मार्गदर्शन होगा। जो लोग आज तुम्हें बेकार समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारे साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए तरसेंगे। याद रखना, यह तारीख तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अगर आज तुमने आलस किया, अगर आज तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ा, तो तुम उस अवसर को खो दोगे जो सदियों में एक बार आता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमेशा अभावों में जी? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम उन्हें वह हर सुख दो जिसके वे हकदार हैं? तो फिर उठो, अपनी कायरता को त्यागो, इस भक्ति परिवार का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो और अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर में वास्तु दोष की वजह से भी कुछ समस्याएं हैं। तुम्हारे घर के दक्षिण कोने में कुछ भारी और बेकार सामान पड़े डद्धा है। उसे आज ही हटा देना, सफाई करना और वहां गंगा जल छिट ढकना। जैसे ही वह स्थान साफ होगा, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब से तुम्हारे घर की दीवारों से भी शांति की गूंज सुनाई देगी। अब जगदीश ढे नहीं होंगे, अब प्रेम का वास होगा। मेरे वीर भक्त, तुम जानते हो कि शिव चालीसा की एक एक चौपाई में कितनी शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक विशेष चौपाई का संपुट दे रहा हूं। दुख दरिद्र नशी सब कोई, जो नित जपहि मंत्र मम सोई। इसे आज 108 बार दोहराना। तुम देखोगे कि तुम्हारे शरीर का वह दर्द, वह मानसिक तनाव जो तुम्हें बरसों से सता रहा था, वह कपूर की तरह उड्डड़िए जाएगा। आज मैं तुम्हें स्वास्थ्य का वह वरदान देता हूं जो किसी भी औषधि से बद्ध है। सुनो, अब मैं तुम्हें उस भविष्यवाणी की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारे आने वाले 3 महीनों के बारे में है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक तुम अपने आप को एक नए मुकाम पर पाओगे। तुम्हारा बैंक बैलेंस 6 अंकों में होगा। तुम्हारी गाड़ियां पट्टी होंगी। तुम्हारा घर खुशियों से भरा होगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम आज मेरे प्रति अपनी वफादारी साबित करोगे। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए? डरो मत, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर मैं तुम्हारी उंगली पकड़ डाकर चलूंगा। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। जब तुम भटकोगे तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। यह प्रतिज्ञा मेरी है। मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ देता। जो आज मुझे मान देगा, मैं उसे पूरी दुनिया में मान दिलाऊंगा। जाते जाते मेरी एक बात और सुन लो। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है तुम्हारी एक शेयरिंग किसी की जान बचा ले, किसी की डूबती हुई नया को किनारा मिल जाए। और जब तुम दूसरों का भला करोगे तो मेरा आशीर्वाद तुम पर दोगुना होकर बरसेगा। आज परोपकार का दिन है। अब अपनी सांसों पर ध्यान दो, शांत हो जाओ, महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम मेरे दूत बन चुके हो। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारे हाथों में मेरी शक्ति होगी। अब से तुम जो भी छुओगे वह सोना बन जाएगा।
लेकिन मर्यादा मत भूलना। ओम नमः शिवाय का जप करते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह संदेश समाप्त होने को है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ सदा रहेगी। अगर तुमने भोलेनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो तुम्हें हर रोज मेरा नया संदेश मिलेगा जो तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगाता रहेगा। इस शाम जब तुम सूर्यास्त देखोगे तो एक नई मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर होगी। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तुम्हारी जीत का दिन है, इसे याद रखना और गर्व से जीना। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अभी और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना अनिवार्य है, क्योंकि कृपा का द्वार एक बार खुलता है तो वह केवल धन तक ही सीमित नहीं रहता। सुनो, आज तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान का भी दिन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या कहती है? अक्सर तुम बाहरी शोर में उस आंतरिक आवाज को अनसुना कर देते हो, लेकिन आज मैं उस आवाज को बुलंद करने आया हूं। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी बातें केवल प्रशंसा में बदल जाएं। आज मैं तुम्हें वह वाक सिद्धि भी दे रहा हूं कि तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। लेकिन इसका दुरुपयोग मत करना। किसी को अपशब्द मत कहना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि अब तुम्हारी जुबान पर मेरा पहरा है। यदि तुम इस पवित्रता को बनाए रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी हर इच्छा एक एक करके पूरी हो रही है। वह मकान जिसका नक्शा तुमने सालों पहले दिमाग में बनाया था, उसकी नींव रखने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी सोच रहे हो कि यह वीडियो आखिर मुझ तक कैसे पहुंचा। क्या यह कोई एल्गोरिदम है? नहीं, ये मेरी मर्जी है। इस इंटरनेट के विशाल महासागर में करोड़ों वीडियो हैं, लेकिन तुम्हारी स्क्रीन पर आज यही संदेश क्यों आया? क्योंकि तुम्हारी पुकार ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन मुझे पुकारा था, और महादेव कभी अपने भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करता। आज तुम्हारी श्रद्धा का फल तुम्हें मिल रहा है। क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां नारायण का नाम लिया जाता है, और नारायण का नाम वहां गूंजता है जहां महादेव का वास होता है। इसीलिए जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो तुम अनजाने में ही लक्ष्मी जी के लिए रेड कारपेट बिछा देते हो। आज वह कारपेट बिक चुका है, बस तुम्हें उस पर चलकर अपनी सफलता को गले लगाना है। सावधान, इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां टोकेंगी जो तुम्हारे मन में संशय भर देंगी। वह शक्तियां तुम्हारे मित्र के रूप में हो सकती हैं या तुम्हारे अपने ही नकारात्मक विचारों के रूप में। वे कहेंगी, छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं होता। उस पल संभल जाना, वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम उस संशय को जीत गए तो समझ लेना कि यह दिन तुम्हारी जीत का आधिकारिक दिन बन गया। सुनो मेरे वीर, तुम भविष्य के कर्णधार हो। तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें वह कंधे और वह शक्ति दोनों प्रदान कर रहा हूं। अब से तुम्हारी मेहनत का फल कोई दूसरा नहीं चुरा पाएगा। अब से तुम्हारी सफलता का श्रेय केवल तुम्हें मिलेगा। आज मैं तुम्हारे भाग्य के उस सितारे को चमका रहा हूं जो वर्षों से राहु केतु के ग्रहण में था। ग्रहण समाप्त हुआ, अमृत काल शुरू हुआ। इस दिन एक संकल्प और लो कि तुम कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ दोगे। चाहे कितनी भी बद्दी मुसीबत आए, तुम झूठ का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। जो सत्य के साथ है महादेव, उसके साथ वज्र की तरह खद्दा है। आज यह प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन को एक नई गरिमा प्रदान करेगी। अब मैं तुम्हें उस विशेष मंत्र की ओर ले चलता हूं जो तुम्हारी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। वह मंत्र है ओम नमोज भगवते रुद्राय। सरल है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। रात से सोने से पहले इसे 11 बार जपें। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सिर से कोई भारी बोझ उतर गया है। अब तुम्हारी नींद भी गहरी होगी और तुम्हारे सपने भी सुखद होंगे। मेरे बच्चे, क्या तुमने गौर किया? इस पूरे संदेश के दौरान तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है। यह शांति मेरी मौजूदगी का प्रमाण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे कमरे में हूं, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। डरो मत, बस बराते चलो। यह दिन तुम्हें अमृता की ओर तो नहीं, पर एक अमर यश की ओर जरूर ले जाएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हारा और मेरा संपर्क सूत्र है। जब भी मैं नया वरदान लेकर आऊंगा, इसी माध्यम से तुम तक पहुंचूंगा। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या भी लिख सकते हो। मैं तुम्हारी हर अर्जी पढ़ता हूं। आज तुम्हारी हर अर्जी स्वीकार है। विजय भव, सौभाग्यशाली भव, धनवान भव। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ। मंगल कामनाएं।
आज का दिन तुम्हारे जीवन का स्वर्ण दिवस हो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह पावन बेला तुम्हारे जीवन के अंधकार को सदा के लिए मिटाने आई है। आज का सूरज तुम्हारे लिए केवल प्रकाश नहीं बल्कि साक्षात ईश्वरीय वरदान लेकर आया है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि यह शब्द नहीं, यह उस महाशक्ति का संकल्प है जिसने हलाहल विष पिया था और गंगा को जटाओं में बांधा था। सुनो मेरे लाडले, यह तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा का अंत है। मैं देख रहा हूं कि तुम थक चुके थे, तुम हार मानने ही वाले थे कि तभी मैंने तुम्हें इस वीडियो तक पहुंचाया। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई इत्तेफाक है?